होगा। इंदौर की काफ़ी चर्चा है, चर्चा इस बात पर कि कांग्रेस इस बार चुनावी मैदान में नहीं है। कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय बम ने नामांकन वापस ले लिया, बीजेपी में शामिल हो गए, काफ़ी बवाल हुआ उसके ऊपर। अब कांग्रेस नोटा को एक तरीके से जनता के सामने लेकर आ रही है, नोटा दबाने की अपील कर रही है, लेकिन इस पूरे प्रकरण पर इंदौर के जो पत्रकार हैं कि वोटिंग परसेंटेज इस बार इंदौर एक और नया मुकाम हासिल करेगा कि कम वोटिंग परसेंटेज का। हाँ बिल्कुल, पिछले लोकसभा चुनाव में 70 करीब रहा था, लेकिन इस बार जो सरकमस्टेंसेस बने हैं उसके हिसाब से लग रहा है कि 55 से 60 यदि हो गया तो बहुत अधिक हो जाएगा। और जैसे कि हमारे सब साथी बता रहे हैं कि नोटा एक मुद्दा बन गया है, तो कई लोग जो निरपेक्ष रहना चाहते हैं या जिनको सरकार से कुछ तकलीफ है या जो कुदरती तौर पे विपक्षी रहते हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो उसकी जीत चुनाव की घोषणा के पहले भी उसके प्रत्याशी की तय थी, आज भी तय है। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1-2 लाख का फर्क पड़ सकता है। भाई 10 लाख से हो रहा तो 8 लाख 7 लाख तक आ जाएंगे, लेकिन जो विरोध करने का तरीका इंदौर के लोगों को अब नया मिल गया है वो उसका प्रयोग करते रहेंगे। जी, उस मालवा निमाड़ को भी एक अंतिम सवाल मेरा सर आपसे, इंदौर के ही परिप्रेक्ष्य में घटनाक्रम जो इंदौर का रहा, जनता खासतौर पे जो प्रबुद्ध वर्ग होता है, जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय से उससे पहले से चुनाव देख रहा है, राजनीतिक शुचिता की बात जो लोग करते हैं, उनकी नाराज़गी बीजेपी पे भारी पड़ सकती है। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक नैतिकता के दायरे से देखें तो भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयोग कहीं ना कहीं लोगों को नागवार करवा है। और होना भी नहीं चाहिए, जब आपको मालूम है सारी थाली आपकी, पूरा खाना आपको खाना है, फिर आप किस प्रकार के प्रयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो शुचिता वाली राजनीति है उन लोगों को बड़ा बुरा लगा है। लेकिन हम एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें कि आप राष्ट्रीय स्तर को तोड़ना चाहते हैं या अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपने नया प्रयोग करा हो बम पटाखे फोड़कर तो वो बात अलग है। लेकिन मैं उससे आपसे सवाल से दूसरे जाना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं आम जनता की राजनीतिक समझ बढ़ी है। हम डिबेट में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर के जो कार्यकर्ता है, आम जनता भी अब जानेंगे कि उसको अपने मतदान का प्रयोग किससे करना है, किसके पक्ष में करना है। तो मुझे लगता है कि यदि नोटा पे लोग ज़्यादा जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी समझ है वो जा रही है। फिर हम उस बात को दोहरा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हार का कोई डर नहीं है, लेकिन यदि इंदौर अपनी समझ का उपयोग करता है या अपना मत देता है तो कहीं ना कहीं वो इस बार राष्ट्रीय स्तर पर नोटा को प्रभावित कर सकता है। कहीं ना कहीं आंकड़े उनके पक्ष में आएंगे। जी बिल्कुल, तो नोटा जिसको कांग्रेस